हाय एवरीवन, आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ क्लॉथ पैड को कैसे धोएं। कपड़े के पैड को घर पर कैसे साफ़ करें और क्या उनमें बदबू रहती है, क्या उसके दाग निकल जाते हैं या नहीं। पैड्स को धोना काफ़ी आसान है। जैसे आप अपना नॉर्मल अंडरवेयर धोते हैं वैसे ही धोना रहता है। बस एक चीज़ है, धोने से पहले आपको सारा ब्लड उसमें से निकालना होता है। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ब्लड जब लगता है उस पर गर्म पानी डाल देते हैं ये सोचकर कि वो गर्म पानी से जल्दी से निकल जाएगा, बल्कि इसका उल्टा रहता है। गर्म पानी डालने से खून के जो निशान हैं वो कपड़े पर और भी गाढ़े और पक्के हो जाते हैं। इसलिए हमें उस पर, जब तक आपके क्लॉथ पैड पर या पीरियड पैंटी पर खून रहता है, हमें उस पर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। हमें सीधा ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि खून निकल जाए और उसके दाग ना पड़े। तो आप अपने पीरियड पैंटी को या कपड़े के पैड को नल के नीचे रखिए जब तक सारा खून ना निकल जाए। या फिर अगर आप कम पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक छोटे से डब्बे में पानी भरकर पैड को उसमें सोक कर दें आधे घंटे से 8 घंटे तक। उससे ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं है। सोक करते टाइम आप उसमें थोड़ा सा साबुन या डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं। सोक करके जब आप पैड को पानी से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि सारा खून अपने आप से निकल गया है। अब आप उस पैड को हाथ से, जैसे अपने अंडरगारमेंट्स धोते हैं, थोड़ा सा डिटर्जेंट लगा के धोएं, या फिर आप उसको वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हैं। वॉशिंग मशीन में ज़्यादा देर के लिए ना डालें, लंबी देर तक ना डालें। उससे क्या रहता है कि आपके पैड की जो, उसको जितनी बार यूज़ कर सकते हैं वो लाइफ कम हो जाती है। तो बेटर है आप हाथ से धोएं या मशीन में थोड़ी देर के लिए ही डालें। मशीन में डालते समय सारे क्लॉथ पैड्स, अगर आप 5-6 क्लॉथ पैड्स इकट्ठे धो रहे हैं तो उन सबको किसी एक छोटे से कपड़े की थैली में डाल के, या कोई पुराना तकिए का कवर होता है उसमें डालकर भी धो सकते हैं, ताकि वो आपके बाकी कपड़ों के साथ मिक्स ना हो जाए। उसके बाद सुखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे धूप में सुखाएं। सुखाते टाइम उसको सुखाने की रस्सी पर ही टांग के सुखाएं, कहीं सीधा फ्लैट ना रख दें। उससे वो एक तरफ से जल्दी सूखेगा, दूसरी तरफ से गीला रह सकता है और वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। तो आप उसे अगर टांग के चिटकनी से रस्सी पर सुखाएं तो अच्छा रहेगा। कई कई पैड्स हैं जो थोड़े टाइम बार बार यूज़ करने के बाद थोड़े से कड़क हो जाते हैं। तो वो बचाने के लिए आप जब पैड को भिगो कर रख रहे हैं पानी में, उस समय उसमें थोड़ा सा सिरका या विनेगर डाल सकते हैं। उससे वो पैड आपका वापस से नरम हो जाएगा। अगर आप मशीन में क्लॉथ पैड धो रहे हैं तो उस समय ध्यान रखें कि कोई फैब्रिक सॉफ्टनर ना डालें। उससे आपके क्लॉथ पैड में जो अंदर प्लास्टिक की लीक प्रूफ लेयर होती है वो खराब हो सकती है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि कपड़े के पैड में तो दाग पड़ जाएंगे, तो उसको बार बार कैसे यूज़ करें। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर दाग पड़ भी जाते हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि आपका पैड गंदा और अनहाइजीनिक है, यूज़ करने के लायक नहीं रह गया है। हम जैसे कपड़े पहनते हैं, यूज़ करने के बाद थोड़े टाइम के बाद उन पर किसी तरह के दाग कुछ ना कुछ आ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने अपने पैड को अच्छे से धोया है, सुखाया है, तो आप उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। दाग बचाने के लिए आप पैड को उतारते ही उसको ठंडे पानी में सोक करके भिगो कर रखेंगे तो सारा खून निकल जाएगा और उस पर कभी दाग नहीं पड़ेंगे। पर कभी अगर आप यूज़ करने के बाद पैड को एकदम से नहीं धो पाए, आपने कुछ घंटों के लिए रख दिया और पैड का रंग हल्का रंग था, तो आपको उस पर दाग दिखेंगे। पर आप उसे डिटर्जेंट से अच्छे से रगड़ के धोएंगे तो दाग निकल जाने चाहिए। उसके बाद आप उसे धूप में सुखाइए तो थोड़ा बहुत दाग भी जो होगा वो निकल जाएगा। एक फ़र्क तो है, अगर आप हल्के रंग का पैड यूज़ कर रहे हैं या गाढ़े रंग का पैड यूज़ कर रहे हैं या प्रिंटेड पैड यूज़ कर रहे हैं, तो प्रिंटेड पैड पर या गाढ़े रंग के पैड पर दाग उतने दिखते नहीं हैं। पर इसका मतलब है नहीं कि वो है नहीं, बस आपको दिख नहीं रहे। तो ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप हल्के रंग का पैड यूज़ करना चाहते हैं या गाढ़े रंग का। मुझे हल्के रंग का पैड यूज़ करना पसंद है क्योंकि मैं देख पाती हूँ कि वो कब भर गया है, मुझे कब चेंज करना चाहिए, मेरी ब्लीडिंग कितनी हुई और ब्लीडिंग का रंग क्या था। कई बार आपके अगर कोई इन्फेक्शन है तो ब्लीडिंग का रंग अजीब सा हो जाता है, जो आपको एक गाढ़े रंग के पैड में पता नहीं चलता। हल्के रंग का पैड होता है तो पता रहता है कि ब्लीडिंग कैसी थी और पैड कब फुल हो गया।
काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि कपड़े का पैड जब धोएंगे तो बहुत बदबू आएगी, मुझे नहीं धोना, इससे बेटर है कि हम बाज़ार वाला पैड एक बार यूज़ करके फेंक दें। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो आपको स्मेल की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली कपड़े के पैड में तो आती भी नहीं है। जो हमारा पीरियड ब्लड है उसकी स्मेल बहुत हल्की रहती है और बुरी नहीं होती है। जब जो पैड पे हमें स्मेल आती है वो इसलिए आती है कि जब आपका ब्लड पैड पे जाके पैड के अंदर जो केमिकल्स हैं, जो बाज़ार में मिलने वाले डिस्पोजेबल फेंकने वाले पैड्स होते हैं, उसके केमिकल से रिएक्ट करता है तो बदबू मारता है। पर अगर आप कपड़े का पैड यूज़ करेंगे और उसे हर 5 6 7 घंटे में चेंज कर लेंगे तो आपके पैड में स्मेल आएगी ही नहीं, बहुत हल्की सी स्मेल होगी जो कि गंदी नहीं है और आप आराम से पैड को धो सकते हैं।